Assalamu alaikum. Today our lecture is about conditional probability and with examples and little bit introduction of statistics and application of statistics. So let's start our lecture. The introduction of statistics, इसमें थोड़ा सा introduction होगा आपको statistics के बारे में. It's a branch of mathematics that targets on the collection, organization, interpretation of numerical data, especially on the analysis of population characteristics by inferences from random sampling. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक जो है वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स. इसमें हम टारगेट करते हैं चीज़ों की कलेक्शंस को और ऑर्गेनाइजेशंस को एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशली ऐसा डाटा जिसकी जो करेक्टराइज किया जाता है बाय inference from random sampling. So many research topic in computational biology, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं एंड heavily rely on the application of probabilistic model and statistic method. ठीक है, जिसमें हम लोग बायो कई ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जो बेस्ड करते हैं probabilistic मॉडल्स पर और स्टैटिस्टिक मेथड्स पर. तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इसमें हम लोग क्या करते हैं और इसकी एग्जांपल भी करेंगे. और वो जो कि हम डाटा माइनिंग में भी एक टॉपिक है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास. सो नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ है. One of the main objectives of research in bioinformatics is to draw a conclusion about the population of objects by conducting experiments. हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनमें से जो डाटा हमारे पास आता है उसको में हम जो है वो प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स जो है एल्गोरिदम्स को अप्लाई करते हैं और कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, तो यही मेन फोकस होता है इसमें. इफ़ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी predicted but all possible outcomes of the experiment can be pointed out in advance. The experiment is called a random experiment or experiment for a simplicity. ठीक है, इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, कोई हमारे पास वैल्यू आती है, हमारे पास पहले डाटा होता है, उस डाटे को हम एनालिसिस करते हैं, उस पे हम जो है हमारा जो डाटा सेट होता है उस पर हम कुछ ना कुछ जो है फार्मूलेज लगाते हैं, कुछ ना कोई एल्गोरिदम, कोई ना कोई थ्योरम लगाते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाते हैं, कोई ना कोई आउटकम मिलती है. ठीक है, उसको हम प्रिडिक्ट अगर तो वो हम आउटकम लेना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट वो प्रिडिक्ट ना करें, लेकिन वो उसमें से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को पॉइंट आउट करते हैं. ठीक है, जो 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 भी पॉसिबल आउटकम्स आ जाती हैं. तो the set S of all possible outcome of particular experiment is called the sample space of the experiment. जो सेट एस है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के, उसको हम सैम्पल स्पेस भी कहते हैं. ठीक है, हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, उस पर हम कुछ ना कुछ जो है वो कंडीशंस, कोई प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, कोई थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हम उस सैम्पल को क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस कहते हैं. ठीक है, A collection of some possible outcome of experiment is called an event. ठीक है, event क्या होता है, collection of some possible outcomes of an experiment is called event, which can be equivalently defined as the subset of S including S itself. ठीक, since events are set of outcomes, events क्या होंगे, set of outcome, the relation between sets such as the union, intersection हो गया, and complementation, and the relation about set such as commutative, associative, distributive law, De Morgan law are also applicable to events. ठीक है, हमारे पास कुछ ना कुछ जो पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं. मीन्स हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है तो कोई भी इवेंट उसमें कितने टाइम अकर हुआ है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. ठीक है, और इवेंट्स आर सेट ऑफ आउटकम्स, और उनमें जो रिलेशनशिप बनता है यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कंप्लीमेंटेशन का. ठीक है, और उसमें कम्यूटेटिव मॉडल होता है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल. दीज आर ऑल द एप्लीकेबल्स टू इवेंट्स.
सो टू इवेंट्स आर डिस्जॉइंट इफ द इंटरसेक्शन ऑफ देम इज द एम्प्टी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स भी हैं मैथ के, जिसमें हम अगर टू इवेंट्स आपस में डिस्जॉइंट हैं तो इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द उनका अगर हम इंटरसेक्शन करें, दो इवेंट्स ए और बी हैं, ठीक है, ए हमारे पास कोई इवेंट है, उसको हम इंटरसेक्शन करें बी के साथ, तो वो इक्वल होगा टू डिस्जॉइंट, होगा इक्वल टू डिस्जॉइंट। ठीक है, डिस्जॉइंट में लिखना चाह रहा हूँ लेकिन इतना अच्छा लिखा नहीं यार। सो टू इवेंट्स आर डिस्जॉइंट इधर इंटरसेक्शन, अगर दो इवेंट्स का आपस में इंटरसेक्शन करें और एम्प्टी आ जाए तो उसको हम डिस्जॉइंट कहते हैं। द यूनियन ऑफ द ग्रुप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द सैंपल स्पेस एज द ग्रुप ऑफ इवेंट फ्रॉम अ पार्टीशन ऑफ एस। इसी तरह अगर हम जो ग्रुप है उसको म्यूचुअली यूनियन करें तो सैंपल स्पेस एस के साथ द ग्रुप ऑफ इवेंट फ्रॉम अ पार्टीशन ऑफ एस। Applications of statistics in bioinformatics. These are the multiple applications in bioinformatics which use statistics model. Number one is clinical diagnosis, descriptive summaries, equipment calibration, experimental data analysis, gene expression prediction, gene hunting and gene prediction, and genetic linkage analysis. And there are other applications like laboratory automation, nucleotide alignment, population study, protein function prediction, protein structure prediction, quantifying uncertain quality control, and sequence similarities. So these are the multiple applications in statistics. So next our topic is about probability. What is conditional probability? What is Bayes theorem? What is naive Bayes classifier? And types of naive Bayes algorithm. So what is conditional probability in probability theory? Conditional probability is a measure of the probability of an event given that another event has already occurred. ठीक है, तो इसमें अक्रेंस होती है कि कोई भी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या, कोई इवेंट की अक्रेंस कितनी हुई है। लेट्स सपोज इफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए एंड द इवेंट बी is assumed to have occurred, the conditional probability of A given B or the probability of A under the condition B is usually written as। ठीक है, हमारे पास दो इवेंट है A और B, तो उनमें अगर हम प्रोबेबिलिटी को अगर हम देखें, उसका फार्मूला लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इवेंट ऑफ अक्रेंस इसमें होता है कि लेट्स सपोज अगर हम कॉइन को टॉस करें, हेड के चांसेस कितने हैं और टेल के चांसेस कितने हैं, तो ये हम एक प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह अगर किसी बैग में कोई कलर्स की बॉल पड़ी हैं, दो कलर्स की बॉल हैं, रेड और ब्लू, तो टोटल 10 बॉल्स हैं हमारे पास, 5 रेड हैं 5 ब्लू हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10 फॉर रेड, ठीक है, 5/10 बाय रेड एंड 5/10 by blue balls. So this is the basic probability formula. Occurrence कितनी होती है, so number of occurrence. So this is another example, 2 blue and 3 red marble are in a bag. 3 रेड हैं और 2 ब्लू मार्बल हैं बैग के अंदर, तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल। तो अगर हम उसमें बैग में से कुछ पिक करें, तो मार्बल को पिक करें तो कितने परसेंट चांस है कि हमारे पास ब्लू मार्बल आएगा, तो उसकी टू, द चांसेस 2 in 5, ठीक है, टोटल हमारे पास 5 है, तो उसमें से चांसेस ये हैं हमारे पास 2/5। बट आफ्टर टेकिंग वन आउट ऑफ दिस चांसेस, अगर हम इसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर हम आउट कर दें रेड को भी और एक ग्रीन बॉल को भी, तो इफ आई गॉट अ रेड मार्बल बिफोर देन द चांसेस ऑफ अ ब्लू मार्बल नेक्स्ट इज 2 in 4, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे रेड मार्बल को यहाँ से पिक कर लेते हैं तो अब चांसेस क्या होंगे ब्लू के 2 in 4. इस तरह if we got a blue marble before, then the chances of a blue marble next is 1 in 4. ठीक है, 1 in 4. So this is the very simple example of probability. In this example basically अगर हमारे पास ये देखें 3 इसमें रेड हैं, 2 इसमें ब्लू हैं, तो अगर हम इसमें से रेड एक निकाल लेते हैं तो ब्लू की अकरेंस कितनी हो जाएगी 2/4. ठीक है, और इसी तरह अगर हम एक ब्लू इसमें से निकाल लेते हैं तो रेड की अकरेंस हो जाएगी 1/4. So this is the simple example of probability in which we find the occurrence number of event. तो बेसिकली अब हम नाइवेस थ्योरम करना चाह रहे हैं, उसका एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो बेजियन थ्योरम का फार्मूला देख लें, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है, ई क्या है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस एच बीइंग ट्रू. ठीक है, probability of hypothesis h being true, this is known as the prior probability. ठीक है, इसको हम prior probability भी कहते हैं. probability of e is the probability of evidence. ठीक है, ये इसको हम probability of evidence भी कहते हैं regardless of the hypothesis. probability of e and h is the probability of evidence given that hypothesis is true. is the probability of evidence, ये हमारे पास evidence की probability है if the hypothesis is true. ठीक है, अगर P of H E लिखेंगे तो इसका मतलब ये है is the probability of hypothesis given that the evidence is there. ठीक है, इसमें evidence है. So this is the formula. अब इस फार्मूला देखेंगे probability of H of E का मतलब ये है कि hypothesis given the evidence is there, कि यहाँ पे कोई ना कोई evidence है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, probability of E of H, जिसका मतलब है कि probability of E given that the hypothesis is true. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय P of H and divided by P of E, where P of H is the probability of hypothesis H is being true. This is known as the prior probability, and probability of E is the probability of evidence regardless of the hypothesis. तो इसको आपने जस्ट याद कर लेना, एग्जाम्पल करेंगे उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So Bayesian theorem में probability theory and statistic based theorem, alternative based law or Bayes rule describe the probability of event based on the prior knowledge of condition that might be related to that event. इसमें Bayesian theorem में एक्चुअली क्या है कि ये हमें जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं जो बेस करती है किसी भी नॉलेज पर, किसी भी कंडीशन पर. ठीक है, दैट माइट बी रिलेटेड टू दैट इवेंट. ठीक है, जो उस इवेंट के साथ रिलेट कर रहा होगा. हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा सेट होगा जिसको हम रिलेट करेंगे. ठीक है, और कोई कंडीशन होगी वो उस डेटा से चेक करेंगे आइदर वो रिलेट कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है, तो हम बेजियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल if cancer is related to age, then using Bayes theorem a person's age can be used to more accurately to assess the probability that they have cancer compared to the assessment of probability of a cancer made without knowledge of the person's age. For example, अगर कैंसर को हम रिलेट करते एज के साथ, देन हम बेस थ्योरम को यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन की एज को भी हम उसकी एक्यूरेटली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि दैट हैव कि उसको कैंसर है या नहीं. ठीक है, सो कंपेयर टू द असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर मेड विदाउट नॉलेज ऑफ द पर्सन. अगर हमें उस पर्सन की एज ही नहीं पता तो हम कैसे उसमें से उसको हम असेस कर सकते हैं कि इधर उसको कैंसर है या नहीं है. तो उसके लिए हम बेजियन थ्योरम का यूज़ करेंगे. एक और एग्जांपल है जिसमें हम चांसेस ऑफ कफ, ठीक है, खांसी के कितने चांसेस हैं. The probability that any given person has a cough or any given day may be only 5%, but if we know or assume that the person has a cold, ठीक है, then they are much more likely to be coughing. The conditional probability of the coughing given that person have a cold might be the much higher than 75%. So
अब हमने देखा कि अगर हम चांसेस ऑफ कफ मतलब अगर हम कोई पर्सन है उसको खांसी है तो मैं उसके चांसेस हैं कि 5% है, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक कोई गिवन पर्सन है उसको अगर खांसी है नॉर्मल डेज में तो उसके अलावा उसको कोई सिम्टम नहीं है जस्ट उसे खांसी, तो हम कहेंगे मे बी 5% इसमें चांसेस हैं कि इसमें खांसी है अगर हमें सिम्टम्स पता हो। लेकिन अगर उन सिम्टम्स में ये भी है, ज्यूम कर लेंगे पर्सन को ठंड भी लगी हुई है, देन तो उसमें जो चांसेस हैं कफिंग के वो ज़्यादा हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कफिंग की मोर देन 75% होगी। तो दिस इज द बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन जिसमें हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, सिम्टम्स होती हैं हमारे पास और उस पर कुछ कंडीशन लग जाती हैं और जिससे हम प्रोबेबिलिटी पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि इधर ये चीज़ अगर हो रही है या नहीं हो रही। सो दीज आर द मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।